हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग हमारी पूरी टीम मिलकर आपको यानी कि हमारे प्यारे K12 के बच्चों को, जो भी बच्चे K12 में पढ़ाई कर रहे हैं यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम, हम आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल योर सब्जेक्ट्स। आप किसी भी सब्जेक्ट की डिटेल में पढ़ाई करना चाहते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर जल्दी से दौड़कर चले आओ, क्योंकि यहां पर आपको आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट, हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट, हर क्वेश्चन, हर एक एक्सरसाइज को डिटेल में एक्सप्लेन किया जाता है, जिसकी मदद से आप अपने एग्जाम की बहुत सुपर डुपर तैयारी कर सकते हो और बढ़िया तरीके से भाई अपने एग्जाम्स में टॉप कर सकते हो। हिंदी मीडियम के बच्चों निराश नहीं होते। अगर कोई मुझे सुन रहा है जो हिंदी मीडियम का बच्चा है, जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 किसी भी क्लास में हो, 6 to 12, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड्स में से किसी एक स्टेट बोर्ड से वो बिलोंग करता है, तो सुन लो बेटा, आप भी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं हमसे, हमारी टीम से, मैग्नेट ब्रेन्स की टीम से, पर दूसरे चैनल पर जाकर, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। तो जल्दी से जाओ, क्योंकि वहां पर हिंदी मीडियम की पूरी टीम हमारे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस प्रोवाइड करा रहे हैं, और हमारे हिंदी मीडियम के जितने भी बच्चे हैं ना, वो अपने हर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हमारी टीम के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम बच्चों के लिए सारे वीडियोस प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में अरेंज करके रखे हैं, सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज, सो दैट आपको वीडियोस ढूंढने में कोई तकलीफ नहीं होगी। बढ़िया चैनल पर हमारे आओ, या हमारी वेबसाइट या हमारी एप्लीकेशन पर आकर अपनी पढ़ाई शुरू करो। इसी के साथ अगर आपको स्टडी नोट्स या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट और हमारी ऑफिशियल एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के डिटेल्ड नोट्स हमारे पास पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस साइड जीशान, योर मैथ्स मेंटोर, आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, इस अमेजिंग सेशन में। आज के सेशन में बेटा 2 एग्जांपल्स हम सॉल्व करने वाले हैं डिटरमिनेंट्स चैप्टर के, यानी कि एग्जांपल नंबर 6 एंड 7 चुन्नू मुन्नू एग्जांपल है, छोटे एग्जांपल है। अगर आपने इस वीडियो सेशन के जस्ट पहले आया हुआ वीडियो सेशन देखा है, तो आप इन एग्जाम्पल्स को चुटकियों में निकाल दोगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। चलो बेटा जी, ये रहा एग्जाम्पल नंबर 6। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस दिस एंड दिस। देखो दोस्त, मेरी बात सुनो ध्यान से, ठीक है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट्स, तो हमें यहां पर एरिया ऑफ ट्राइंगल डिटरमिनेंट्स की यूज करके निकालना है, ठीक है। कैसे सर? ध्यान से सुनो सर, एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हमें निकालना है, काहे से? एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द हेल्प ऑफ 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स। देखो, जैसे एक ये है, एक ये है, एक ये पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। देखो मैं बताता हूं, जैसे अपन ने ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। ये सर अपन ने क्या बनाया? एक ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। अब ट्रायंगल के कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं? वर्टिसेस सर। एक वर्टेक्स, 2 वर्टेक्स, 3 वर्टेक्स, और तीनों वर्टेक्स को एक साथ बोलेंगे प्लूरल फॉर्म में, तो वर्टिसेस, ठीक है सर। नाम दे देते हैं, चलो इसको A हो गया, B हो गया और C हो गया, ठीक है। अब इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए, ये 3,8 है, यहां लिख लो, जरूरी नहीं है, यहां आप कहीं भी लिख सकते हो। 3,8 को A मान लिया, -4,2 को बेटा B मान लिया, ठीक है सर, और C मान लिया अपन ने बेटा 5,1 को। किसको? 5,1, ठीक है सर। तो दिस इज 5,1, ठीक है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब सुनते जाना। अब हमें यहां पर एरिया निकालना है विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। तो इन जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए ना, इनको x1 y1 x2 y2 x3 y3 नाम दे दो, किसी को भी दे सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है, तो इसको मैं बोल देता हूं, ये है अपना x1 y1। क्या है सर? x1, और ये है अपना y1, ठीक है। ये है बेटा x2 y2, x2 और y2, ठीक है। ये बेटा x3 y3, क्या है? x3 और y3। क्लियर है? हाँ सर, चलो अपन ने लिख लिया, ये डन हो गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर अपन को निकालना है, तो सर करना क्या होता है? सबसे पहले ये देखो, प्रीवियस वीडियो में मैं समझा चुका हूं, कुछ नहीं करना होता बेटा, 1/2 लिख के एक डिटरमिनेंट का निशान लगाओ, सिंबल लगाओ, कुछ नहीं करना होता है। बहुत ध्यान से सुनो सर, फॉर्मूला याद रखना, बस फॉर्मूला थोड़ा सा, डिटरमिनेंट याद रखना। क्या सर? x x x, फिर आएगा y y y, फिर आएगा 1 1 1।
बस इतना याद रखो, खेल खत्म। इतना याद रखो, खेल खत्म। सर बस इतना? नहीं नहीं यार, थोड़ा सा और। क्या? 1 1 2 2 3 3, दिस इज इट। अगर आपको इतना याद हो गया, इसका मतलब आपने डिटर्मिनेंट, अपने एरिया निकालना सीख लिया। ठीक है, आपने एरिया निकालना सीख लिया। चलो सर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। 1/2, ठीक है सर, 1/2 डिटर्मिनेंट। ठीक है सर, x1 y1 कौन है? 3 और 8, तो 3 8 1 आ जाएगा। यहां आ गया 3, यहां आ गया 8, यहां आ गया 1। ठीक है, x2 y2 कौन है? ये दोनों x2 y2 हैं, तो -4 2 और सर 1। ठीक है, x3 y3 ये दोनों है, 5 1 एंड 1, 5। ये हो गया x3, y3 हो गया 1 और 1 तो आएगा। ये लाइन तो बेटा 1 रहेगी, ये कॉलम तो अपना 1 1 1 से भरा रहेगा, इससे याद रखना ये। ठीक है, डन सर। चलो अब एरिया कैसे निकालते? बेटा 3/3 का डिटर्मिनेंट है ये। 3/3 का डिटर्मिनेंट तो हमने निकालना सीखा है। कैसे? कुछ नहीं करना होता है, वी जस्ट हैव टू चूज अ रो और अ कॉलम। या तो एक रो को चूज कर लो या एक कॉलम को चूज कर लो। मेरे हिसाब से बेटर होगा ऊपर वाली रो चूज कर लो, सबसे आसान सबसे बढ़िया तरीका वही होता है। सर अपन ने सबसे पहली वाली ये पूरी रो सेलेक्ट कर ली। ठीक है, ये रो हमने सेलेक्ट कर ली। इस रो में 3 8 और 1 जो लिखे इनको अलग अलग लिखो। 1/2 तो आएगा बेटा, 1/2 तो आना ही आना है, 1/2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 1/2 को थोड़ी देर के लिए अगर मैं इरेज कर दूं तो यहां 3 लिख लेते हैं। ठीक है सर, यहां 8 लिख लेते हैं। ठीक है सर, यहां 1 लिख लेते हैं। ठीक है सर, ठीक है। अब इनके पीछे सिंबल्स आएंगे, इनके पीछे आपको सिंबल्स लगाने पड़ेंगे। बेटा हमेशा याद रखना, पूरे डिटर्मिनेंट में जो सबसे पहला वाला एलिमेंट होगा वो पॉजिटिव होता है। क्या होता है सर? ये पॉजिटिव। और अगर ये पॉजिटिव है तो फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है ना। तो सर हम समझ गए, ये प्लस माइनस प्लस, तो इसके पहले बेटा प्लस आएगा, इसके पहले बेटा माइनस, और इसके पहले हमें प्लस लगाना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर है? डन है सर, डन है, बिल्कुल डन है। अब नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट बेटा हमको एक काम ये करना है कि जो 3 पे अटैक करना है हमें। अब हमें 3 पे अटैक करना है। 3 को बनाने वाली रो, सर 3 को बनाने वाली रो ये हो गई, 3 को बनाने वाली कॉलम ये हो गई। इनको काट दो, जो बचा वो लिख लो। बेटा ये बचा, ये बचा 2 1 1 1 है ना, तो इनको लिख लेंगे सर किसमें? डिटर्मिनेंट में। 2 1 1 1, तो सर यहां लिखा हमने 2 1 1 1। क्लियर है? और ब्रैकेट क्लोज कर दो। डन सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको अब यहां ले आए। ठीक है सर, अब -8, 8 जो है ना, 8 पे अटैक करो। 8 पे अटैक करो मतलब 8 को बनाने वाली कॉलम और 8 को बनाने वाली रो हटा दो। क्या बचा? -4 5 1 1, बस इसको लिख दो, -4 5 1 1। ठीक है सर, -4 5 1 और 1। डन है, बिल्कुल डन है। इसको थोड़ा पास ले आते हैं सर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? 1 को बनाने वाली कॉलम और 1 को बनाने वाली रो को काट दो। ये बचा बेटा, ये बचा बस। ठीक है, -4 2 5 1, -4 2 5 1। ठीक है, -4 5 और ये 2 और ये 1। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बंद कर दो। अब सर ये तो 2/2 के डिटर्मिनेंट होगा, इनको तो सॉल्व करना बिल्कुल चुटकियों का काम है। और एक बात ध्यान रखना बेटा, आगे 1/2 लगा हुआ है, सो वी जस्ट हैव टू पैक देम इन ब्रैकेट। और 1/2 मत भूल जाना, नहीं तो ये काम खराब कर देगा आपका। क्लियर है? यस सर। चलो बेटा इसको सॉल्व कैसे करते? 2/2 का डिटर्मिनेंट है, ये तो बहुत आसान है सर। 2 × 1, 1 × 1 है ना, 2 × 1 is 2, 1 × 1 is 1, बस बीच में माइनस रख दो सर, खत्म। ब्रैकेट लगा दो, 3 लगा है 3 लिख दो। अच्छा, -4 × 1, -4 × 1 -4 है, 1 × 5 5 है, बीच में माइनस रख दो सर, माइनस रखना जरूरी है बीच में। ठीक है सर, और जो -8 है यहां -8 रख देते हैं, प्लस का 1। ठीक है सर, ब्रैकेट -4 × 1, ठीक है, 2 × 5 10। ठीक है, बीच में माइनस जरूर रखना, ब्रैकेट लगाओ, ये वाला ब्रैकेट लगाओ, ये वाला ब्रैकेट लगाओ, 1/2। डन है, बिल्कुल डन है। चलो सॉल्व करते हैं आगे। ठीक है, 2 - 1 is 1, 3 × 1 is 3। ठीक है, -4 -5 बेटा माइनस का 9, -9 × -8 प्लस का 72। क्या आएगा बेटा? प्लस का 72। ठीक है, -4 और -10 माइनस का 14, माइनस का 14 और × 1 माइनस का 14। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 1/2। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। आगे देखते हैं, ये दोनों बेटा ऐड हो जाएंगे तो 75 बनेगा। 75 - 4 71 61, तो सर ये आया 1/2 × 61, 1/2 × 61 यानी आंसर आया 30.5। 30.5, क्या यही आंसर आया सर? एक बार जल्दी से चेक कर लो बेटा, क्या यही हमारा आंसर है? यस। तो ये हो गया बेटा विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट हमने क्या करा? हमने इस पूरे के पूरे एरिया को कैलकुलेट कर लिया।
क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ठीक है, तो 61/2 इज अवर आंसर, 30.5। अच्छा, डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो एक काम कर सकते हो, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इतना तो लिखना, पर ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या करना पड़ेगा सर, देखो ध्यान से, अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इतना पार्ट इरेज कर रहा हूं, या तो तुम ये कर लेना है ना, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेना पूरा पूरा, या फिर तुम एक काम करना, डायरेक्ट लर्न कर लो फॉर्मूला जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है। फॉर्मूला ये है बेटा, क्या फॉर्मूला? ये है 1/2 ब्रैकेट x y माइनस y, ठीक है, प्लस x y माइनस y प्लस x y माइनस y। डन है? बिल्कुल डन है। ध्यान से देखना बेटा। जी सर, तो यहां 1 2 3 लिख दो बस, 1 2 3। यहां 1 से शुरू करा, अब यहां 2 से शुरू कर दो, 2 3 1 आएगा बेटा, 4 मत लिख देना, 2 3 4 है ना, ये 2 से शुरू करा, अब इसको 3 से, 3 1 2। अब अगर तुम इसमें सारी वैल्यूज रखोगे ना, यही x1 y1 x2 y2, तब भी आंसर 61/2 आएगा। देख लो, अभी करके देखते हैं सर। ठीक है, तो यहां अपन 1/2 लिखते हैं सर, ठीक है, ब्रैकेट x1 क्या है दोस्त, वहां से देखकर बताओ, 3 है सर, ठीक है, 3 ब्रैकेट, y2 क्या है, y2 2 है, y2 सर 2 है, ठीक है, 2 माइनस y3 1 है सर, ठीक है, y3 1 है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस x2 कौन है भैया, x2 है अपना -4, ठीक है सर, -4 ब्रैकेट y3 माइनस y1 y3 है अपना 1, y1 है 8, 1 माइनस 8, ठीक है, 1 माइनस 8 ब्रैकेट क्लोज, प्लस x3 क्या है बेटा, x3 है अपने पास 5, ठीक है, 5 y1 माइनस y2 8 माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, और ये ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, डन। ये सर, चलो शुरू करते हैं इसको। 1/2, 2 माइनस 1 इज 1, 3 इंटू 1 इज 3, ठीक है, 1 माइनस 8 इज -9 इंटू -4, 4 9 जा 36, प्लस का 36, ठीक है सर, प्लस 5 6 जा 30, राइट। यस सर, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, रुक जाओ। x1 ठीक है सर 3, y2 माइनस y3 1 2 3 2 3 1 3 1 2, y2 माइनस y3, y2 इज 1, y3 इज 8, 1 माइनस 8, यहां गड़बड़ हो गई बेटा, y2 नहीं, y2 इज 2, y3 इज 1, ठीक है, 2 माइनस 1, y2 माइनस y3, 2 माइनस 1 इज 1, 3 1 जा 3, सही है, बढ़िया है। x2 इज -4, y3 माइनस y1, y3 इज 1 एंड y1 इज 8, तो ये माइनस का 7 आ गया, अच्छा माइनस का 7 आया ये, राइट, तो ये आया बेटा -4 इंटू -7, 4 7 जा 28, ठीक है, नाउ इट इज फाइन, है ना, प्लस का आएगा और ओके, 28 और 3 बेटा 31 और 3 61, तो ये आया 1/2 इंटू 61, योर आंसर है 61/2, 30.5 आप लिख सकते हो। अच्छा, अगर ये आंसर नेगेटिव आता तो भी अपन बेटा पॉजिटिव ही लिखते, फिर अगर माइनस का 61/2 आता तो अपन माइनस को इग्नोर मार देते, क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता। सो दिस इज इट फॉर क्वेश्चन नंबर 6 या एग्जाम्पल नंबर 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 ये है, सामने से हट जाता हूं, जल्दी से रीड कर लो सो दैट आप बढ़िया तरीके से ये वाला एग्जाम्पल भी कर लें। ठीक है, चलो ये एग्जाम्पल समझाता हूं तुमको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी, ठीक है, यूजिंग डिटर्मिनेंट। एक क्वेश्चन कंप्लीट है, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया एक, कि भैया एक इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन भी बेटा मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में समझाया है। देखो अपने पास एक लाइन है, ठीक है सर, इस लाइन का नाम, मतलब इस लाइन का नाम है ए और बी, है ना, इस लाइन को जो ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स हैं दे आर ए एंड बी। अब ए लिख लिया अपन ने ये, और बी लिख लिया सर। सो व्हाट इज ए के कोऑर्डिनेट्स है सर 1,3, राइट, 1,3, और बी के कोऑर्डिनेट्स आर बेटा 0,0, ठीक है, 0,0 ब्रैकेट क्लोज। अब वो कह रहे हैं कि भाई साहब फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन की इक्वेशन निकालो। अब हम इक्वेशन कैसे निकालें, और डिटर्मिनेंट का यूज करना है, यूजिंग डिटर्मिनेंट, मतलब डिटर्मिनेंट नहीं तो वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी निकल सकती है, पर यहां डिटर्मिनेंट्स का इस्तेमाल करना है। तो चलो कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना। अब इस पे लेट कर लेते हैं अपन, लेट अ पॉइंट सी, लेट अ पॉइंट, एक पॉइंट सी मान लेते हैं, लेट अ पॉइंट सी लाइज ऑन ए बी, है ना, लेट अ पॉइंट सी लाइज ऑन ए बी, और जो पॉइंट सी है ना उसके कोऑर्डिनेट्स अपन मान लेते हैं x, y। लीजिए सर,
इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x, y। तो सर ये आ गया अपना यहां कहीं c, मिड पॉइंट में नहीं है, a और b के बीच में है कहीं बस, ठीक है, c अपन ने मान लिया, और ये हो गया सर x, y। इतनी बात क्लियर है? हाँ सर। अब पॉइंट नंबर 2, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या सर? a c b, a c b, जो a c b है वो एक कोलिनियर पॉइंट्स हैं, वो स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं, तो अपन कहेंगे ए सी बी आर कोलिनियर पॉइंट्स। क्या सर? ए सी बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है सर। अब कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं दोस्त? सर कोलिनियर पॉइंट्स आर दोस पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पे आए। तो क्या अब हम इन तीनों पॉइंट्स की मदद से ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं क्या? सर ये तो कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ट्राइंगल तो बना ही नहीं रहे, तो एरिया निकल सकता है क्या? अरे सर आप कैसी बात कर रहे हो, ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है तो एरिया कैसे आएगा? अरे मान लो थोड़ी देर के लिए, क्या ट्राइंगल का एरिया निकल सकता है? चलो सर अब आप इतनी जबरदस्ती कर ही रहे हो, तो हाँ हम इनका ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, एंड वी नो 0 आएगा एरिया, क्योंकि जो पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं उन पॉइंट से अगर आप जबरदस्ती ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो वो आपको इक्वल टू 0 देगा। तो अपन को क्या लिखना है? ए सी बी आर कोलिनियर पॉइंट्स, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ट्राइंगल नहीं बना रहे, और जब ट्राइंगल नहीं बना रहे हैं तो इस ट्राइंगल का हम एरिया निकालेंगे, जो है ही नहीं है तो वो तो 0 ही आएगा ना, ठीक है सर। अब बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल किस तरीके से निकालेंगे अपन? जिस तरीके से अभी अपने प्रीवियस एग्जाम्पल नंबर 6 सॉल्व किया, ठीक है, डन सर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते हैं सर, चलो कैसे आएगा? 1/2, ठीक है सर, 1/2, और फिर आएगा सर अपना वही x1 y1 और 1 है ना, x2 y2 1, ठीक है, x3 y3 और 1, ये तो 1 1 1 ही रहेगा, और डिटर्मिनेंट बंद कर दिया है ना, यस सर। एंड वी नो दैट द एरिया फॉर दिस पार्ट विल बी इक्वल टू 0, ये 0 ही रहने वाला है, ये हमको पता है सर, है ना, ये हमको बहुत अच्छे से पता है कि एरिया 0 होगा, ये बात तो तय है। अच्छा 1/2 इस पूरे डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या करेगा? डिवाइड, मतलब देखो 1/2 उधर जाएगा 0 के पास तो 2/1 हो जाएगा, लेकिन खत्म ही हो जाएगा ना 0 के साथ, यस सर। तो बेटा ये बचा अपने पास मेन, ठीक है। तो सर अपन एक काम करते हैं बच्चों, लेट अस पुट दिस ऑन द अपर साइड, ठीक है, ये ज्यादा सही है, ठीक है, यहां ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। अब अपन इसकी वैल्यूज रखते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा जी सर। देखो अब अपन एक काम करते हैं, ये XY है ना, XY है ना, हाँ सर, तो X1 Y1, इसको X2 Y2 है ना, X2 Y2, और बेटा इसको X3 Y3, X3 Y3, बस इतना याद रखो, ठीक है सर। डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर दो। अब ये करके मेरे हिसाब से डिटर्मिनेंट सॉल्व मत किया करो, डायरेक्ट वाला फॉर्मूला याद करो, वो लगाया करो, सबसे बेस्ट सबसे मस्त बढ़िया तरीका वही है। क्या सर? 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y1, y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1, ठीक है, डन, प्लस x3 y1 माइनस y2। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है यार, मुझे बेस्ट यही लगता है, ठीक है, इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि भैया ट्राइंगल का एरिया तो 0 आना ही है, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स वालों पॉइंट्स का हम ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे हैं। 1/2 0 के पास गया, तबाह हो गया, नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। अब हम वैल्यूज रखेंगे, x1 कौन है? 1, तो सर यहां 1 आया है ना, 1/2 वहां जाके खत्म हो गया बेटा, 1 आया, ब्रैकेट y2 माइनस y2 इज y और y3 इज 0, तो y2 इज y माइनस y3 इज 0, ठीक है, प्लस ओके x2 इज x, ठीक है, ब्रैकेट y3 माइनस y1, y3 है 0, y1 है 3, तो 0 माइनस 3, x3 है 0 ब्रैकेट y2 माइनस y1, y माइनस 3, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो ये तो खत्म हो गया, 0 इंटू दिस, वो तो खत्म हो गया, तो ये आया बेटा 1 इंटू वाई, ठीक है, 3 इंटू एक्स प्लस का 3x इज इक्वल टू 0। तो आंसर आ गया बेटा अपना 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर, ये हमारा पहला आंसर आ गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये बेटा इस लाइन की इक्वेशन है, ठीक है, ये इस लाइन की अपने पास क्या आ गई बेटा जी?
इक्वेशन आ गई सर। कोई दिक्कत, कोई समस्या? नो दिक्कत, नो समस्या। आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। ठीक है, डन है सर? बिल्कुल डन है। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कुछ गड़बड़ हो रहा है। रुक जाओ जरा, एक बार क्रॉस चेक कर लें दो मुझे। एक बार आप भी क्रॉस चेक करो बेटा। तो अगर मैं इसको क्रॉस चेक करूं तो दिस विल गो लाइक, रुकना जरा, x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y2 माइनस, अरे यहां y1 माइनस y2 होगा, यहां गड़बड़ हो गई, y2 माइनस y1 होगा ना, y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये y1, अच्छा इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा क्योंकि x3 तो अपना 0 है, 0 इंटू दिस, ये तो खत्म ही हो जाएगा। y1 क्या है? y1 इज 3 और y2 इज y, 3 माइनस y हो जाएगा, तब भी इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 माइनस y। रुकना जरा, ठीक है, 3 माइनस y। x1 इज 1, ठीक है, 1 ही है ना, हाँ 1 और 0 0, ठीक है 1, तो ये y आ गया। ठीक है, और x2 इज x, ठीक है। ओ ये -3 इंटू x, बेटा माइनस का 3x आएगा ना, ये माइनस का 3x आएगा, है ना, ये माइनस का 3x आएगा और ये 3x वहां चला जाएगा, 3x, y इज इक्वल टू 3x। ये आंसर है, ये आंसर है बेटा अपना। ठीक है, मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ सिंबल इम्बल का नाटक हो रहा है। ठीक है, डन सर। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट। एंड फाइंड के इफ डी is a point such that area of triangle ADB is 3 square units। देखो नया एक नई क्वेश्चन शुरू हो गया है यहां। देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है, ठीक है, हमारे पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल का नाम इन्होंने दे दिया ABD। ठीक है, ध्यान से सुनना बेटा, दिस इज ABD। ठीक है सर जी, ये हो गया ABD। ठीक, सुनते जाओ। A क्या है? व्हाट इज A है सर 1,3, तो यहां भी 1,3 लिखो बेटा, 1,3। ठीक है, B क्या है दोस्त? B है 0,0, तो यहां बेटा 0,0 लिखो। D क्या है बेटा? D अपन को दिया गया है, देखो D है K,0, K की वैल्यू निकालनी है, K,0। ठीक है, अब इन्होंने ये कहा है कि इस ट्राइंगल का जो एरिया है ना वो 3 है, इसका एरिया जो है ना वो 3 स्क्वायर यूनिट है। बस अब गेम शुरू। बेटा इसको जल्दी से कॉपी कर लो क्योंकि इसको मैं इरेज करूंगा और फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, डन सर। चलो आई एम इरेजिंग दिस, इसको जल्दी से इरेज कर देता हूं क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए पड़ेगा ना। चलो देखो ध्यान से सुनना, वी नो दैट गिवन है बेटा अपन को। क्या गिवन है सर? हमें गिवन है क्या? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब सुनते हैं ना मेरी बात। एक रूल था, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा है तो आपको एक रूल याद आना चाहिए। क्या? चलो अच्छा, वो रूल मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी आपको फिलहाल आगे की कैलकुलेशन करा दूं। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे करेंगे सर? ऑब्वियसली सर हम डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम डिटर्मिनेंट्स की मदद से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है भैया, क्या होता है 1/2। ठीक है सर, वही x1 x2 है ना, x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 एंड 1। ठीक है, ये है तरीका। इज इक्वल टू, अब सुनते हैं ना, ये जो 3 है ना, जब आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इस चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स वाले में दिया हो, मेरी बात सुन लो बेटा, जब एरिया आपको दिया हो, जैसे 3 दिया है अपन को, बेटा अपन को यहां पर इक्वल टू 3 नहीं, अपन को यहां पर +-3 रखना पड़ेगा। ये रूल हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। प्रीवियस सेशन में मैंने रिमार्क्स में आपको 3 पॉइंट्स पढ़ाए थे, उसमें से सेकंड पॉइंट या थर्ड पॉइंट ये था आई गेस, कि भैया जब भी आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल दिया जाए इस चैप्टर में, सेकंड पॉइंट था ये प्रीवियस वीडियो में, तब आपको वो जो एरिया दिया है 3 दिया है, 3 नहीं, कैलकुलेशन में आपको +3 एंड -3 दोनों लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। याद रखो इस चीज को। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यही गड़बड़ करते हैं, यही गलती करते हैं और आधे मार्क्स खो देते हैं अपने। ठीक है, डन सर। तो भाई यहां पर x1 y1 x2 y2 ले लो, कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो जैसे इसको ले लेते हैं अपन सर x1 y1, ठीक है, इसको ले लेते हैं x2 y2 और इसको ले लेते हैं x3 y3। क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो 1/2, ठीक है, डिटर्मिनेंट x1 y1, तो x1 है 1 और y1 है 3, 1 3 1 1 3 1। x2 y2 0 0 है सर, तो 0 0 1, ठीक है, 0 0 1। x3 y3 सर k और 0,
तो ये हो गया k, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। इतना लिखने के बाद इज इक्वल टू +-3। इतना लिखने के बाद मेरी बात सुनो, अपन बेटा इतना पार्ट जल्दी सॉल्व कर लेंगे, है ना। इतना पार्ट जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। कैसे जल्दी सर, मैं बताता हूं। इतना पार्ट अपन उस वाले फॉर्मूले से सॉल्व कर लेते हैं। ये वाले देखो, 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 y3 माइनस y2 y3 माइनस y1 सॉरी, उसके बाद प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है ना, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट अपन इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 x y2 माइनस, देखो 1 2 3 2 3 1 और 3 1 2, बिल्कुल परफेक्ट है। चलो रखते हैं सर वैल्यू, ठीक है, डन। तो 1/2, ठीक है, x1 बेटा इधर देख लो, x1 है 1, ठीक है, y2 माइनस, देखो ये इसी को सॉल्व कर रहा है बेटा, इसी को सॉल्व करने का ये शॉर्ट तरीका है, ये इजी तरीका है, ठीक है। y2 माइनस y3, y2 है बेटा अपना 0, y3 है 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है सर, प्लस x2, अब इस पे आ गए x2, तो x2 है बेटा अपने पास 0, तो ये तो 0 हो गया, y3 माइनस y1 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर आया बेटा x3, x3 कौन है भाई, x3 हमारे पास k है सर, k लिखा, और उसके बाद है बेटा y1 माइनस y2, y1 है 3, y2 है 0, 3 माइनस 0, ये तो छोटे छोटे नंबर है तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक बात मत भूलना कि हमने इसके नीचे ये लिखा तो इक्वल टू में +-3 दोनों लिखने ही पड़ेंगे, ये गलत मत कर देना, ठीक है। आगे चलते हैं सर, 1/3 एज इट इज। अच्छा 1 इंटू 0 ये तो खत्म हो गया है ना, 0 माइनस 0 तो खत्म है, ये भी खत्म है, तो k इंटू 3 क्या आएगा, बस क्या आएगा बेटा 3k, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये बचा 3 इंटू के 3k इज इक्वल टू बेटा +-3 अब इसको हमें दो अलग तरीके से बेटा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, दो अलग मेथड से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या सर, 1/2 इंटू 3k इज इक्वल टू, पहले तो हम बेटा प्लस का 3 ले लेंगे और फिर हम 1/2 इंटू 3k इज इक्वल टू माइनस का 3, क्योंकि दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक +3 एक -3, 3 से 3 कट गया बेटा, k की वैल्यू आ गई 2, यहां k की वैल्यू आई 2, 3 से 3 कट गया बेटा, यहां k की वैल्यू आएगी -2, तो वी हैव बोथ ऑफ द आंसर्स, k इज इक्वल टू +-2, ये हमारे आंसर्स आ गए। जल्दी से बेटा आप इसको जल्दी से कॉपी कर लो सो दैट अपन बढ़िया तरीके से इसको फिनिश कर सकें, ठीक है, डन। चलो आई होप आपने ये कंप्लीट कर लिया होगा, सो दिस इज कंप्लीटेड। आई होप आप रेडी हो नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही बेटा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहो, बिकॉज मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस, जिनकी मदद से K-12 के यानी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चे बढ़िया वाली अपनी पढ़ाई करके टॉप कर सकते हैं अपनी क्लास में। हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड, इन 5 स्टेट बोर्ड से कोई भी हिंदी मीडियम का बच्चा जो 6 to 12 क्लास में पढ़ रहा है और चाहता है कि बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आप तक पहुंचे, तो उसके लिए मात्र एक काम कर लो बेटा, जस्ट गो ऑन मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल, जहां पर हमारी हिंदी मीडियम की टीम हमारे हिंदी मीडियम के प्यारे बच्चों को प्योरेस्ट फॉर्म में हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। दोनों ही चैनल्स पे बेटा हमारे प्लेलिस्ट अपडेटेड हैं, जिसमें सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज और क्लास वाइज प्लेलिस्ट में वीडियोस अरेंज हैं सीक्वेंस में, सो दैट आप अपनी तैयारी करो, पढ़ाई करो, वीडियोस देखो बढ़िया तरीके से, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमारे पास मैग्नेट ब्रेन्स की आप कह सकते हो ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.magnetbrains.com, या हमारा ऑफिशियल जो ऐप है वो आप एप्लीकेशन यानी गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। उन दोनों पे हमारे पास क्लास 6 से 12 इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम दोनों मीडियम्स के 6 to 12 के सारे सब्जेक्ट्स के बेस्ट नोट्स, एक्सपर्ट्स द्वारा बनाए गए नोट्स अवेलेबल हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, बाय।